अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो जावा के मुतालिक है। एक भाई उन्होंने कमेंट किया था, पूछ रहे थे कि जावा में बच्चे सेल्फ होने की कंडीशन में मर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये है कि कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, कुछ नए तजर्बे करते रहते हैं, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो आज जो है मैं यानी कि जो भी फार्मर्स हैं हमारे, जिनके पास ये मसला आ रहा है कि जावा के बच्चे कंडीशन होती है जब वो सेल्फ हो रहे होते हैं, यानी कि वो अपना बॉक्स से निकल जाते हैं, लेकिन जब वो ख़ुद दाना उठाने लगते हैं तो उन दिनों में मरते हैं। एक तो देखिए, ये मसला एक तरह से जावा के अंदर है। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बतलाया है कि अगर यानी कि 20% तक अगर मोटेलिटी हो रही है तो इसको बर्ड फार्मर कहते हैं कि नॉर्मल है, यानी कि 10 में से 2 बच्चे अगर मर रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इतना एक जावा के अंदर मसला होता है। फिर सर्दियाँ हैं, सर्दियों में यानी कि उसमें हीटर वगैरह या उसकी गर्माइश का इंतज़ाम रात में करना, तो इसके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई है, मैंने पहले बनाई है। यानी कि एक डब्बा मैंने उस पर वीडियो बनाई जिसमें वो डब्बे में हमने हीटर लगाया था, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इसके ये किसी कोने खुदरे में छुप के बैठते हैं। अगर वो जगह ठंडी है तो फिर वो मसला ये होगा, इनको ठंड लग जाएगी, अगले दिन दाना नहीं खाएँगे, फूल के बैठ जाएंगे, 2-3 दिन में सीप यानी कि सूख कर फिर मर जाता है परिंदा। तो उसके लिए जो हम लेकर आए हैं, तो ये देखिए अपना व्यूअर्स, ये है मुरंगिया, ठीक है ना। ये पीछे जब आप देख रहे हैं, पीछे दरख्त भी लगा हुआ है। ये इतना बड़ा दरख्त तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है मुरंगिया का, ख़ास तौर पे। यानी कि तो ये जो है, इसको आप ले लें, ठीक है ना। पत्ते इस तरह आप तोड़ लें और उनको अच्छे तरीके से धो लें, ठीक है। और ये पत्ते फिर ना, जैसे ये आप इस तरह अलहदा करके ना पत्ते, ये इस तरीके से इसको अलहदा करके इनको सुखा लें। ये इस तरह से अलहदा करके और इनको सुखा लें। सूखने के बाद आप इसको ऐसे हथेली पे भी रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा अगर आपको वो लगे तो आप पिसवा भी सकते हैं, ठीक है। और यानी कि ग्राइंडर वगैरह में भी लोग कर लेते हैं। तो ये पत्ते जो हैं ये आपने डालने हैं, जो आप चावल बॉइल्ड कर रहे हैं जावा के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जावा के पट्ठों को चावल यानी कि राइस बर्ड इसको वैसे भी कहते हैं, चावल जो है उबला हुआ देना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि इसकी यूँ समझ लें ग़िज़ाइयत जो उसको चाहिए जिस तरह की वो पूरी हो सके। उसके अंदर आप अगर ब्रीड कर रहा होता है जावा जिन दिनों, तो उसमें आप यानी कि कैल्शियम के तौर पर कटल बॉर्न फिश वगैरह, अंडा, ये दे सकते हैं। और जब बच्चे निकले हुए होते हैं तो उन दिनों में ये वाली खुराक जो मैं अब बता रहा हूँ, इसमें ये मुरंगिया पाउडर, ये आपने 100 ग्राम अगर चावल उबाले तो 100 ग्राम में एक जो खाने का चम्मच होता है नॉर्मल, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो वाला चम्मच आपने ये डाल देना है मुरंगिया, ठीक है। और वैसे तो हरा भी यानी कि इस तरह कच्चा भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन सुखा के ये होता है कि एक चीज़ महफूज हो जाती है। तो वो आप यानी कि ले लें, उसको इकट्ठा कहीं से मिल जाता है आमतौर पर, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मुरंगिया कराची के अंदर भी बहुत है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ तो माशाल्लाह ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। तो मुरंगिया को यानी कि पाकिस्तान में बासानी मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको जब सुखा लेंगे तो फिर ये है कि बुरा साल इस्तेमाल करें चाहे, वो ख़राब नहीं होता, सही है। इसमें तकरीबन एक यानी कि खाने का चम्मच आपने 100 ग्राम में डाल देना है, ठीक है। उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, वो उस पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और वो उसके साथ फिर आप कोई सब्ज़ी वगैरह डालना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप भले डाल दें। लेकिन मुरंगिया पाउडर आप इसको रूटीन में ले आएँ, ताकि जो आपका यूँ समझ लेंगे हफ़्ते में कम से कम 2 मरतबा आप लाजमी दें। मुरंगिया वैसे भी यानी कि स्वांजना या मुरंगिया जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको यानी कि अगर आप मुरंगिया के नाम से सर्च करेंगे तो इसके फ़वाइद देखेंगे, तो फ़वाइद इसके तकरीबन बताते हैं कि 300 बीमारियों का इलाज है इसमें मुरंगिया में। और जो हमारे यहाँ बेसिक बीमारियाँ हैं, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये इसके लिए बड़ा ही मुफीद है, ठीक है। तो ये यानी कि आमतौर पर इस वक्त एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में बासानी दस्तयाब है, बहुत यूँ समझ लें फ्री बराबर मिल जाता है। तो ये आप इस्तेमाल करें अपने, जो भी आपके पास जावा की ब्रीड आ रही है उसमें। अच्छा, दूसरे परिंदों के बारे में वो लोग पूछते हैं, दूसरे परिंदों को किस तरह दे सकते हैं। तो दूसरे परिंदों को जैसे यानी कि आप अगर पैराकीट्स को देना चाह रहे हैं, तो उसको आप इस तरह हरी ही यानी कि ये बस इस तरीके से तोड़ के और ये रख दें। ये यानी कि अपना बजरी को भी दे सकते हैं, और फिशर वगैरह को भी दे सकते हैं, और साथ में क्या कहते हैं आपका जो कॉकटेल वगैरह उसको भी दे सकते हैं। आदत पड़ने की देर होती है परिंदों को, शुरू शुरू में ज़रा ये होता है कि उनको आदत नहीं होती। उसमें ये है कि आप लूसन के साथ रख के दें ये, ताकि उसको खाने की आदत पड़ जाए, ठीक है ना। जब आदत पड़ जाती है तो परिंदा फिर खाने लग जाता है। और ये इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है मुरंगिया जो है, परिंदों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है।
तो ये आप इस्तेमाल करें, और मिकदार जो मैंने बताई वो उतनी ही रखें। और इसके अलावा भी कुछ एहतियात, जैसे अब यानी कि मैंने सर्दियों के एतबार से बताया, तो सर्दियाँ जहाँ पर ज़्यादा पड़ रही हैं, मैंने भी पिछली वीडियो यहाँ से शूट की थी, मैंने उसमें बताया था कि नमी की यहाँ पर जैसे फॉग ज़्यादा पड़ती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में आप अपने परिंदों को यानी कि पानी का और दाने का ख्याल रखें। अगर परिंद यानी कि दाने में से नमी आ रही है, दाना ख़राब भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसका भी आप ख्याल करें कि दाना इस तरह नमी में आके दाना ख़राब ना हुआ हो। और क्या कहते हैं, दूसरा ये पानी भी कोशिश करें कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हुआ हो सुबह में, क्योंकि पानी ठंडा होने की वजह से भी ये होता है कि परिंदे का गला ख़राब होता है और वो फिर दाना खाना छोड़ देता है। ख़ास तौर पे पट्ठों के अंदर ये मसला आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि आप कोशिश करें कि पानी, अगर आप यूँ समझ लें कि रात में उठा दें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि सुबह में आप थोड़ा सा, ये होता है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी लगाएं, या यानी कि बिल्कुल देखें ना, एक खुले बर्तन में रखा रहता है पानी, तो वो ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तनों में तो पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और अगर आप किसी दूसरे उसमें रखते हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि जो प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कदरे फिर भी थोड़ा कम ठंडा होता है। और यानी कि उसमें भी आप थोड़ा सा नीम गर्म कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यानी कि अगर आपने उसमें विटामिन भी लगाना है, जैसे वीटासोल या दूसरा कोई चीज़ लगानी है, तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी रखें, ताकि परिंदा पिए तो परिंदे को ये मसला ना हो कि उसको गले का ख़राबी वगैरह इस तरह का वो मैटर ना हो। ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जावा के पट्ठों के अंदर मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा है। तो जो चीज़ें मैं पॉइंट करता रहता हूँ, इसका बस ये तो कि इसको आप अपने तौर पे अपनी रूटीन में, अपने बर्ड फार्म की रूटीन में लेकर आएँ आहिस्ता आहिस्ता। यानी मुरंगिया, जैसे मैंने बताया, आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। और मुरंगिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये, जिसको आप कहना चाहें कि ये 12 महीने नहीं दे सकते आप, ये मल्टीविटामिन है और कुदरती चीज़ है, तो इसको आप जब चाहे, यानी कि सर्दियों में भी दे सकते हैं, गर्मियों में भी दे सकते हैं। सर्दियों की जो एहतियात हैं वो भी बतला दी, ठीक है ना। चावल अच्छे तरीके से, यानी कि बॉयल्ड हुआ हुआ चावल भी दें, चावल बहुत फ़ायदेमंद है। और जब ब्रीड कर रहे होते हैं तो उसमें बड़े परिंदों में कैल्शियम की मिकदार कम होती है। अंडे दे रहे होते हैं तो अंडे का छिलका वो पीस के, कटल बॉर्न फिश वो पीस के, वो एक अलहदा बर्तन में रख दें। जब चावल आप दे रहे हैं ना पट्ठों को, तो वो उसमें नहीं डालें, फिर वो बड़े परिंदों के लिए अलहदा रख दें, उसमें छोटे परिंदों ने खाना होगा तो वो खा लेंगे, सही है। तो बस ये कुछ एहतियातें थी, ये आज नज़र आ गई तो मैंने बताया। मैंने खुद पहले भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरी एक वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी एक बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद रिज़ल्ट बताएं मुझे, ठीक है व्यूअर्स। और वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।